हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज, आप सभी का हृदय की गहराई और तले से प्रेम पूर्वक स्वागत। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ HD05 यानी आपका जो आधुनिक काव्य है उसका पूरा का पूरा पेपर। आपसे वादा करता हूँ इस एक वीडियो से आपके 90% प्लस चांसेस है कि सारे के सारे क्वेश्चन आए। अगर नहीं आए तो मैं इस चैनल पर बढ़ाना बंद कर दूंगा। बट हाँ, जो मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ इसके अंदर 3 से 4 वो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे और पूरे वीडियो को समझना पड़ेगा और मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 90% प्लस आई मीन 99% जो मैं सवाल बताता हूँ वो आते हैं। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं वर्तमान VMU की तैयारी करवाता हूँ, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख लो, जो बताता हूँ वो आता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ HD05 आधुनिक काव्य का पूरा पेपर। जैसा कि आप सभी को बता देता हूँ, पूरे में से पूरे क्वेश्चन आएंगे, ये मैं चाहता हूँ ठोक के कह सकता हूँ। क्यों आएंगे वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपके टोटल 16 लेसन की समरी प्लस 3 ऐसे मॉडल पेपर बनाए हैं जिसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इस एक मॉडल पेपर से आपको 40 से 50 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की तैयारी करवानी है वो भी मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। तो शुरू करते हैं आप सभी का पहला मॉडल पेपर। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। तो साथियों, ये होने वाला आपका फाइनल बैकअप मॉडल पेपर सेट 3, क्योंकि ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए साथियों इसी चैनल पर। ये आपका बैकअप के रूप में, यानी उसमें से ही आपको कुछ आ जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं नॉन रिपीटेड, यानी जो 2 मॉडल पेपर के अंदर हमने ऑलरेडी टोटल क्वेश्चन बता दिए वो नहीं रहने वाले हैं साथियों। 3 घंटे रहने वाले हैं और 17 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी का सेक्शन 1 के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होने वाला है। टोटल 14 नंबर का आपका प्रश्न पूरा पूरा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य में अनुभूति का क्या महत्व है। तो आधुनिक काव्य के अंदर साथियों अनुभूति का महत्व होता है कवि के निजी अनुभव को व्यक्त करना, जिससे कविता यथार्थ और संवेदनशील बनती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, मुक्त छंद का प्रयोग क्यों बढ़ा है। तो साथियों मुक्त छंद का प्रयोग इसलिए बढ़ा है क्योंकि कवि होता है जो भाव और विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की सुविधा मिली होती है। तीसरा आएगा, सरोज स्मृति में प्रमुख रस कौन सा है। तो सरोज स्मृति के अंदर जो साथियों प्रमुख रस है वो है करुण रस। अगला सवाल है, मुक्ति बोध की कविता की एक विशेषता लिखनी है आपको। मुक्ति बोध की साथियों कविता की प्रमुख विशेषता है प्रतीकात्मकता और वैचारिक रूप। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी का, लंबी कविता और गीत में अंतर लिखिए। दिस इज 1000% क्वेश्चन, एडिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो लंबी कविता विचार प्रदान होती है जबकि गीत भाव प्रदान होता है। अगला है, प्रवाद पर्व किस प्रकार का काव्य है। तो साथियों प्रवाद पर्व है वो एक आधुनिक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कविता में बिंबों का उद्देश्य क्या होता है। तो साथियों आधुनिक काव्य के अंदर बिंबों का उद्देश्य होता है भावों को चित्रात्मक और प्रभावशाली बनाना। 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन एडिटेड आपको सवाल के अंदर देखने को मिल जाएंगे पेपर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं खंड ब के बारे में, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं साथियों। 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको टोटल 4 प्रश्न करने और प्रश्न प्रत्येक होने वाला है वो 7 नंबर का होने वाला है, यानी 200 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। अगर आप 2 पेज भर के भी आओगे ना तो आपको 2 से 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करोगे ना गुरु, तो 100% कह सकता हूँ कि आपके 7 में से 7 नंबर आने वाले हैं। इसी प्रकार हमने एक कोर्स डिजाइन किया आप सभी के लिए, जो बैक बेंचर टू टॉपर स्ट्रेटेजी VMU, यानी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और बाहर कहीं खमाने खाते रहते हैं, या जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो कैसे एक नाइट के अंदर कैंप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपर कभी भी साथियों सिलेबस नहीं पढ़ता, वो सिर्फ सिस्टम फॉलो करता है। बहुत सारे सीक्रेट हमने उस कोर्स के अंदर डाल दिए। ये सिर्फ VMU ही नहीं होती, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप फाइनली उस कोर्स पर विजिट कर सकते हो। और वो कोर्स इस चैनल के गोल्ड मेंबरशिप के लिए एकदम फ्री कर दिया है। गोल्ड मेंबरशिप के लिए सारे कोर्स फ्री मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड सेकंड, आपको जो भी लाइव आते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि गोल्ड मेंबरशिप के लिए हम अलग से लाइव आते हैं, जो एडिटेड 70% है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन उधर ही बताते हैं। ठीक है, तो खंड ब के बारे में पहला आपका है वो है, आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहली है यथार्थ बोध, दूसरी है व्यक्ति केंद्रितता, तीसरा है प्रतीकात्मक, और 4 ऑप्शन और बताता हूँ। उससे पहले जानते हैं यथार्थ बोध क्या होती है। यथार्थ बोध साथियों जीवन की वास्तविक समस्याओं को सीधे प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं, यथार्थ बोध। ये 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं गुरु। मैं आपको 7 पॉइंट दे रहा हूँ, हर पॉइंट के पीछे 2 से 3 लाइन दे रहा हूँ, क्योंकि जो एडिटेड आपको सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अगला है व्यक्ति केंद्रितता, समाज के बजाय व्यक्ति को अनुभूति पर बल देता है। तीसरा प्रतीकात्मकता, जो गूढ़ भावों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला है साथियों मुक्त छंद, जो छंद की रूढ़ियां व्यक्त करता है। और 5वां पॉइंट है बौद्धिकता, जिसमें कविता में चिंतन और विचार की प्रधानता होती है। छठा है प्रयोगशीलता, साथियों इससे क्या होता है, भाषा और शिल्प में नए प्रयोग होते हैं। और समकालीन चेतना, वर्तमान समाज और समय की अभिव्यक्ति करता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है सरोज स्मृति की भाव भूमि स्पष्ट कीजिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि सरोज स्मृति की भाव भूमि क्या है वो स्पष्ट करनी है। तो सबसे पहले साथियों ये कविता के निजी शौक पर आधारित होती है।
दूसरा है पुत्री वियोग को गहरा दर्द व्यक्त करती है, क्योंकि त्रिपाठी निराला की जो पुत्री होती है सरोज स्मृति, उसके जो विच्छेदन का दुख होता है वो व्यक्त करता है। तीसरा होता है करुणा मानवीय स्तर पर विस्तृत होती है कि एक मनुष्य के अंदर कितनी करुणा आ सकती है। आत्म लागनी और आत्म संघर्ष दिखाई देता है। कविता व्यक्तिगत रूप से सार्वभौमिक बनती है, संवेदनशील भाषा को तीव्र बनाती है साथियों, ठीक है, और आधुनिक समाज की पीड़ा को भी प्रतीक बनाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, वो है साथियों ब्रह्म राक्षस कविता का सामाजिक अर्थ लिखिए। यानी जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसका सामाजिक क्या अर्थ है वो बताना है साथियों। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एजिटेड सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो साथियों ये कविता निष्क्रिय बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रहार करती है, यानी जो निष्क्रिय बुद्धिजीवी होते हैं जिनके पास बुद्धि कम होती है उन पर प्रहार करती है, और ज्ञान के अहंकार को दोष माना गया है साथियों इसके अंदर, और समाज से कटे हुए चिंतकों की स्थिति दिखाई गई है। आत्मसंघर्ष और आत्मालोचना प्रमुख है इसके अंदर। सामाजिक उत्तरदायित्व का बोझ करवाया गया है साथियों, ठीक है। प्रतीक के माध्यम से आलोचना की गई है और कविता वैचारिक चेतना जगाती है, ठीक है। ये आपके प्रमुख रूप से 7 पॉइंट थे साथियों। 11वां लेसन है आप सभी का, लंबी कविता की विशेषता लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है, सेम सवाल पूछा जाएगा कि लंबी कविता क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, वो आपको बताना है। तो साथियों लंबी कविता की प्रमुख विशेषता होती है व्यापक विषय वस्तु का समावेश होता है, यानी बहुत बड़ी होती है, व्यापक विषय वस्तु होती है, उसका समावेश होता है। दूसरा होता है दार्शनिक और सामाजिक चिंतन होता है, जो लोग यात्राएं करते हैं उसका समावेश होता है, और जो सामाजिक चिंतन होता है साथियों उसका भी समावेश होता है। मुक्त छंद का प्रयोग किया जाता है साथियों, और प्रतीक और बिंबों की श्रृंखलाएं होती है, और कथ्य की गहनता होती है, यानी गहराइयाँ होती है, क्या शब्द लिखा गया है। वैचारिक प्रवाह की निरंतरता होती है साथियों, और पाठक से बौद्धिक संवाद किया जाता है। इस प्रकार साथियों ये 7 प्रमुख विशेषता है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, सेक्शन बी का, वो है प्रभात पर्व में मिथक का आधुनिक प्रयोग समझिए। दिस इज 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि प्रभात पर्व के अंदर मिथक का आधुनिक प्रयोग क्या है वो समझाना है। तो मिथक को आधुनिक संदर्भ में जोड़ा गया है, ठीक है। सत्ता और नैतिकता के प्रश्न उठाए गए हैं, इतिहास को वर्तमान से जोड़कर देखा गया है, मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है, ठीक है साथियों। ये प्रभात पर्व के प्रमुख बिंदु है, ठीक है। अगला है साथियों प्रतीकात्मक कथन में अर्थ गहरा दिखाया गया है, सांस्कृतिक चेतना व्यक्त हुई है, कविता समकालीन बनती चलती जा रही है, ठीक है साथियों। ये आपके प्रमुख से 7 पॉइंट थे। अब जानेंगे खंड स के बारे में, जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, दीर्घ लघुतरात्मक, जो आपके 14 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे साथियों। 28 नंबर का सेक्शन होने वाला है, ये 2 के 2 आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब आपको 14 में से 14 नंबर लेना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कम से कम 14 पॉइंट के अंदर लिखना है, और प्रत्येक पॉइंट को कम से कम 2 से 3 लाइन के अंदर लिखना है, ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिल सके साथियों। आगे बढ़ से उससे पहले बता देता हूँ, आप अगर गर्ल्स हो बॉयज हो घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हो तो भगू फैशन के साथ जुड़ सकते हो। 1 अप्रैल 2026 से ब्रांड की ओपनिंग हो रही है, तो उसके यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना चाहते हो, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लाइव ग्रो करना चाहते हो तो भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर विजिट करना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सब कुछ एवरीथिंग, तो वहाँ पे जाकर जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियों का विस्तार वर्णन कीजिए। तो पहला है सामाजिक परिवर्तन आधुनिक काव्य का आधार है। दूसरा औद्योगिकरण ने जीवन को दृष्टि बदली है, और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव है जो बढ़ा है। व्यक्ति की चेतना उभरी है, परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न उठे हैं साथियों, और यथार्थ की को प्रमुखता मिली है, और प्रतीकात्मक को अभिव्यक्ति बढ़ी है। मुक्त छंद का साथियों विकास हुआ है इसके अंदर, एंड साथियों बौद्धिकता का समावेश हुआ है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि आई है साथियों इससे, और अस्तिवादी प्रभाव दिखा है, सामाजिक असमानता का चित्रण हुआ है, नई भाषा और शिल्प का प्रयोग हुआ है, और निष्कर्ष आधुनिक काव्य समकालीन जीवन की सशक्त माध्यम बनी है साथियों, ठीक है। अब आपके सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, प्रभात पर्व खंड काव्य की अनुभूति एवं अभिव्यंजना पर प्रकाश डालिए। यह प्रभात पर्व मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, एजिटेड 14 नंबर का आपका सवाल है जो पूछा जाएगा। तो प्रभात पर्व का पहला है काव्य का भावलोक गंभीर है, मूल्य संघर्ष की अनुभूति है, नैतिक प्रश्न उभरता है साथियों, मानवीय जिम्मेदारी पर बल दिया जाता है, इतिहास बोध है जो साथियों बहुत ही गहरा है आप सभी का, करुणा और प्रश्नानुकूलता है, प्रतीकात्मक अनुभूति प्रमुख है, भाषा संयमित है, और बिंब सघन है साथियों, और मिथकीय संकेत अर्थ गहराते हैं, छंद अपेक्षाकृत मुक्त होते हैं, कथन सूक्तिय होते हैं, विचार प्रधान शिल्प है, काव्य समकालीन चेतना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। ये 14 पॉइंट मुख्य रूप से साथियों आपके प्रभात पर्व को दर्शाते हैं। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पूरे महीने की मेहनत सिर्फ आप 1 घंटे में पढ़कर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी साथियों। इस पीडीएफ को अभी बाई करने के लिए पिज्जा बर्गर से भी कम प्राइस है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म फीस रहती है साथियों। तो इसको अभी बाई करने पर आपको टोटल 20 लेसन की समरी मिल जाएगी,
प्लस इसी प्रकार के 2 और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप 100% पेपर क्लियर कर सकते हो। तो यूट्यूब पे भटकना बंद करो, फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी अपने एग्जाम की तैयारी करो। 90% सवाल साथियों हमारे पीडीएफ से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो कि नेक्स्ट के सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाए, और इसका और भी एक नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में टाइप करो नेक्स्ट पार्ट, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना और बक्कू फैशन के साथ जुड़ देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना।